अभी तक सभी महानुभावों से जिस टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे गए उनको मैं सुन भी रहा था और सोच भी रहा था। राधा स्वामी मत, संत मत, वैदिक धर्म, सनातन धर्म एक ही चीज है। चाहे उसमें महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं को लीजिए, कबीर साहब की लीजिए या हजूर स्वामी जी महाराज की लीजिए, सभी ने उस चैतन्य शक्ति के बारे में उनको अगर भिन्न भिन्न नामों से उनको वर्णन किया है, खोज सभी की उसी ओर थी कि उस सार वस्तु को ढूंढा जाए जिससे सारी सृष्टि की रचना, इंसान की सोच और ये काल और दयाल का जो संसार में चक्र है जिसको पाके हम बच सकते, भूमिका गुरु की होती है। गुरु इस चीज को उस ऊंचे लेवल की जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, गुरु के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। और ये तो अपार कृपा थी हजूर स्वामी जी महाराज की, जो नल चोले में आके उसी शिक्षा को जो सत सनातन पुरानी सूरज शब्द के योग के रूप में हम मानव को इस युग में उन्होंने प्रकट करके बताया। बिना गुरु के सभी हमारे शास्त्र, चाहे वो किसी भाषा में, पश्चिम में, पूर्व में, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखती है, सब ने इसी पे जोर दिया है और उसी एक ही कल्याण का मार्ग है। अब रही बात कि करनी जब तक करते नहीं है, चाहे हम कबीर साहब की शिक्षाओं को खोजते रहे, चाहे स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को खोजते रहे, सभी ने बल इसी पे दिया है कि इंसान अपने अंदर सब कुछ, सब चीजों को दरकिनार करके मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, संसारी अटैचमेंट्स को या हमारे मन से, शरीर से जिन चीजों का हमारा जितना लगाव बढ़ता जाता है, अटैचमेंट जिनके साथ ज्यादा है, ये साइंस तो है, लेकिन ये वो साइंस है जिसको खोजने से इंसान उस विशालता में चला जाता है कि जिसमें अपने आप को खो बैठता है। उस खोज को हम खोज नहीं पाते हैं, हम बनावटी बातों में, दिखावटी बातों में, दूसरे कामों में अपने को फंसाए रखते हैं और फिर खोज करना चाहते हैं किताबों में, संतों की थ्योरी, जो आज हम, मैं भी उनको कहता हूं, ये नहीं कहता, हम सभी सम्मिलित हैं। हम उनकी बातों से ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है उसको खोजना नहीं चाहते, उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करना चाहते। अगर उनकी शिक्षाओं पर हम अमल करें, उनके बताए हुए मार्ग को दर्शाएं, हमें कोई वैद्य, कोई डॉक्टर दवाई के लिए कहता है, परहेज हमें बताता है, तरीका बताता है, पूर्ण रूप से दवाई को लेते हैं, परहेज को पूरा करते हैं, तो हम बीमारी से सरस होकर निकलते हैं, बल्कि पहले से भी और अच्छे होते हैं। लेकिन जब उनको नियमों को नहीं मानते, मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, झूठे आडंबर में, मान में, अभिमान में, सम्मान में खो जाते हैं, अपनी दूरी बढ़ा लेते हैं। सभी संतों ने, सभी धर्मों ने कोई जुदा नहीं है, अच्छी शिक्षाएं सभी ने दी हैं और उनमें मैं तो ये कहूंगा कि संत मत, राधा स्वामी मत ही है। सूरज शब्द योग से बढ़ के कोई योग नहीं है। आप किसी में भी खोज करो, दूसरे योग होंगे, कोई शारीरिक बल को बढ़ा देगा, कोई दूसरी चीजों में आपको और पारंगत बना देगा, लेकिन सूरज शब्द योग के बिना न मन की शुद्धि होती है और न ही आत्मा उन्नति करके उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में समा सकती है। और उसके लिए यही जरूरी है कि नित्य प्रति के इंसान अपने गुरु को एक आदर्श के रूप में, गुरु का ध्यान करने के लिए जो सार वचन में की गई है, हम उन्हीं की बातों को अगर गहनता से सोचेंगे, उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने, उन्हीं को महावीर स्वामी ने, जितने भी संत हुए एक ही बात को उन्होंने कहा, नो दायसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को तो पहचानते नहीं हैं और खोज करने लगते हैं वर्ल्डली थिंग्स में,
जिनको ढूंढने से ना तो कभी कोई पाया है। उन्होंने तो कहा संसार की चीजों का त्याग कर। इनसे जब तक हम अपनी दूरी नहीं बढ़ाते, सार्वजनिक पढ़ के देखो, एक एक वाणी के अंदर हिसाब लिखा है कि कितने बंधन में हम बंधे हुए हैं। स्वामी जी ने लिखा है, बंधे तुम काटे बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसरा क्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हों, फिर तो हो रहा कौन ठिकान, चोलट पचलट सतलट रस्सी बांध दिया हूं कह करता हूं, कैसे छूटन हुए तुम्हारा गाड़े पुटे गड़े निधान, मरे बिना तुम छूटो ना ही जीते जी तुम सुन मृत्यु। हम मरे बिना उनसे नहीं छूट सकते। जब उनसे हम छूटना नहीं चाहते हैं तो हम क्या अपनी उन्नति कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ऊंचा उठाने के लिए हमें ना बारी दिखावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है। अपनी मन रूह को पवित्र और ताकतवर बनाने के लिए उसकी रोजाना के अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास जब तक हम नहीं करते हैं तो कितने भी हम अपनी सोच को बढ़ा लें, कितने भी हम लंबे थोड़े भाषण दें, करनी पड़ेगी। कबीर साहब ने कहा, ये करने का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावर कुछ। हम तर्क वितर्क में खोजना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। क्यों का सवाल नहीं है यहाँ पे। साइंस भी यहाँ पे हार जाती है, फिर साइंटिफिक है तरीका, लेकिन हम आज के युग में साइंटिफिक ढंग से उसको खोजना तो चाहते हैं, लेकिन ये आत्मा की चीज है, रूह की चीज है। उसको परम शक्ति को पाने के लिए सिर्फ हम उसी तरह से खोज पाते हैं। तो मैं आपसे अगर कोई ऐसी वैसी बात कही गई हो, मैं माफ करना। फिर भी मैं चाहूंगा कि आपका समय ज्यादा ना लेते हुए यही कहूंगा कि बल देना चाहिए प्रेम पे, सेवा पे और गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति दृढ़ होगी तो सारे काम अपने आप। राधा थैंक यू।